क्या लिखेंगे, E इंटू आई। ठीक है, तो ये एवरेज पावर हमारी हो जाएगी, वोल्टेज की जगह क्या लिख देंगे, ईएमएफ। ठीक है, वही है, तो E इंटू आई। लेकिन हमें पता है कि ईएमएफ और करंट जो है वे डिपेंड करते हैं टाइम पे, मतलब वेरिएबल वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अगर ईएमएफ की डीसी होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाती, एवरेज पावर। लेकिन अब ऐसे नहीं निकाल सकते, तब आप छोटे से टाइम के लिए निकाल लोगे और फिर क्या करोगे, इंटीग्रेशन है कंप्लीट टाइम के लिए। तो एक फॉर्मूला होगा, देखो पावर क्या होती है, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी को क्या कह सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। तो छोटा सा वर्क इन ए वेरी स्मॉल वर्क इन ए वेरी स्मॉल टाइम, तो छोटे से टाइम में जो छोटा सा वर्क होगा उसको, उससे हम पावर निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो वर्क है हमारा कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर इंटू में डी टी। ठीक है, और ये पावर की जगह हम क्या यूज करेंगे, ई इंटू आई, और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि जो पावर हमने ली है, जो वर्क हमने लिया है, वो कितने टाइम के लिए है, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए है। इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट टाइम के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, वर्क, और वर्क को फिर टाइम, पूरे टाइम के लिए आप डिवाइड करोगे वर्क अपॉन टाइम, तो फिर क्या मिलेगी, एवरेज पावर। तो छोटा सा वर्क आप निकाल लोगे, इंटीग्रेशन करोगे, कंप्लीट वर्क निकाल लोगे, और वर्क किसके लिए निकाल लोगे, फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, उस वायर्स में एसी करंट है, चार्ज पार्टिकल कभी इधर जा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, तो उन चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जा रहा ना सोर्स के द्वारा। तो जब वो मूव किया जा रहा होगा तो कुछ ना कुछ वर्क भी होगा जो सोर्स करेगा। तो आपको क्या निकालना है, बहुत ही छोटा सा वर्क, और वर्क से फिर कंप्लीट वर्क निकालोगे पूरे साइकिल का, और फिर क्या निकालोगे, उसकी पावर। बात समझ आई? तो इसी तरीके से ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे चारों डेरिवेशंस में। और फिर यही है, देखो डेरिवेशन जो हमारे हैं, ये सारे जितने भी हमने लिए हैं, फर्स्ट लेक्चर के, सेकंड के, आज के, ये तीनों लेक्चर्स के जो डेरिवेशन है, सारे कैसे डेरिवेशन है, चेन डेरिवेशन। ठीक है, बस एक आप समझ लो, बाकी सारे वैसे ही होंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है रेजिस्टेंस, तो हमने क्या लिया, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट लिया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो ये आर है। अब जो यहां पे सोर्स लिया, उसका ईएमएफ कितना आया था हमारा, पहले वाले डेरिवेशंस में से बताओ देख के कितना आया था, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। करंट कितना आया था फिर इसके बाद, आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां लिख देंगे। नेक्स्ट, अब कंसीडर ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर। नाउ पावर क्या होती है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, एसी के लिए फॉर एसी। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, कंप्लीट टाइम। डीसी है तो पूरा टाइम, लेकिन अगर एसी से यूज कर रहे हैं तो कोई भी डेरिवेशन करेंगे एसी का तो फॉर स्मॉल टाइम के लिए। ठीक है, तो वर्क कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू में डी टी, और पावर हमें पता ही है, पावर क्या होगा, ई इंटू आई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि पावर का हमें ईएमएफ भी पता है और करंट भी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर की जगह लिखेंगे ई आई डी टी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ई का क्या आया था हमारा वैल्यू, ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई कितना आया था, आई नोट साइन ओमेगा टी और डी टी। तब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नोट आई नोट, एक साइड लिख लो, ई नोट आई नोट साइन, या क्या होगा, साइन ओमेगा, साइन ओमेगा क्या करोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। अब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई नोट आई नोट, बाहर अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा, स्क्वायर का तो होता नहीं, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एंगल हाफ का,
कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, जो फॉर्मूला यूज होगा यहां पे, जो फॉर्मूला यूज होगा ना वो क्या है? देखो ये फॉर्मूला है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो पहले इसे इधर लेके आओ, माइनस का प्लस ये इधर, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, फिर 2 डिवाइड में। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखोगे? वर्क दैट इज इक्वल टू ई नोट आई नोट, और यहां पे चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो वर्क डन ये हमारा आ गया ई नोट आई नोट, और यहां पे आप रखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 और बाहर dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बाहर आ गया, तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया? ई नोट आई नोट बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, अब इसका 1 dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1 dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट क्या होगी? 0 से t, माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? साइन की माइनस साइन? प्लस साइन होगा या माइनस साइन? माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और लिमिट क्या होगी? 0 से t। ठीक है, अब क्या साइन का इंटीग्रेशन यही होता है? कई बार हम भूल जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्स्ट चैप्टर में जो डेरिवेशन किया था, या सेकंड में कोई डेरिवेशन किया हो वो याद करो। जब फर्स्ट चैप्टर में इंटीग्रेशन किया था टॉर्क का, तो क्या लगाया था फॉर्मूला? टॉर्क जब निकाला था, टॉर्क का फॉर्मूला तो वो आया था पी साइन थीटा। कैसे आया था? फॉर्मूला क्या लगाया था? फोर्स इनटू में आर्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जब मैं समझा रहा हूं ना, देखो तो जो टॉर्क में, अब जैसे हमने ये निकाला था वर्क, जब निकाले तो क्या लगाया था फॉर्मूला? वर्क इज इक्वल टू टो डी थीटा। तो वर्क में टो का फॉर्मूला क्या था? पीई साइन थीटा डी थीटा। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया था तो पीई की इंटीग्रेशन किसका किया था? साइन का। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना आया था? तो पॉइंट है, देखो कई इसमें ऐसा नहीं है कि यहीं पे हुआ, कई बार हम क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना दोनों अलग है। अब वैसे ध्यान करने के लिए याद होता नहीं, याद कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा? माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। प्लस में डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा? माइन प्लस के कोस थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो ये प्लस माइनस में कई बार हम क्या हो जा? कंफ्यूज हो जा। तो अगर कंफ्यूज हो गए तो बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड का पेपर दे रहे हो, अब कंफ्यूज हो गए क्या करोगे? पुरानी डेरिवेशन याद करो जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि हमने किसको प्लस लिया था और माइनस लिया, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। गलत बिल्कुल। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, लिमिट 0 टू टी। अब वर्क इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2, और ये रखेंगे टाइम का कितना आ गया? टी माइनस 0, माइनस में 1 बाई 2 ओमेगा क्या हो जाएगा? बार, और लिमिट किस में रखोगे फिर? साइन 2 ओमेगा टी में। कहां से? 0 से टी तक। तो ई नोट आई नोट बाई 2 टी माइनस
1/2 ओमेगा साइन 2, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 2 पाई बाई कैपिटल टी, और इस टी की जगह क्या रखोगे, है ना, अपर लिमिट, फिर माइनस में साइन 2 ओमेगा 2 पाई बाई टी और लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट रख दी टी, माइनस में फिर लोअर लिमिट रख दी, क्लियर है। तो ये टी से ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो वर्क इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2 टी माइनस 1/2 ओमेगा, और ये कितना आया साइन 4 पाई माइनस साइन 0। साइन 4 पाई की वैल्यू साइन 4 पाई की वैल्यू, जो वैल्यू साइन 0 की है वही 2 पाई की होगी, 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई सेम वैल्यू रिपीट होंगी। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस साइन 0 1, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कोस 2 ओमेगा टी का को या कोस 2 थीटा का आप इंटीग्रेशन इसमें करोगे, या साइन 2 थीटा या साइन 2 ओमेगा टी का करोगे, दोनों ही कंडीशंस में आंसर क्या आएगा 0। साइन 0 की वैल्यू, हाँ 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, और 4 पाई की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो साइन 2 ओमेगा टी या कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा क्या होगा आंसर 0। अब वर्क कितना आ गया, ई नोट आई नोट अपॉन 2 और टी माइनस 0, तो वर्क हमारा आ गया ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू में टी। ये वर्क आ गया जो हमने इंटीग्रेशन करके निकाला। अब क्या निकालनी है हमें, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर हमारी क्या होगी, अब टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम। टोटल वर्क डन कितना है, ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू टी, और अपॉन में क्या लेंगे टी, टी से टी कैंसिल, तो एवरेज पावर कितनी आई ई नोट आई नोट बाई 2। ये पीक वैल्यू है ईएमएफ की, और जनरली हमें पीक वैल्यू गिवन नहीं होती, जो वैल्यू हमें गिवन होती है वो क्या होती है आरएमएस। तो पीक वैल्यू और आरएमएस का रिलेशन क्या होता है कि ई आरएमएस बराबर होगा ई नोट बाई √2, आई आरएमएस बराबर होता है आई नोट बाई √2। तो ये 2 को आप डिवाइड कर लो √2 इंटू √2 में, तो जो एवरेज पावर है, फिर आप यहां देखो एवरेज पावर में ये हो जाएगा ई नोट आई नोट डिवाइड बाई √2 इंटू में √2। तो ये वैल्यू क्या होगी आरएमएस, ई आरएमएस, और ये वैल्यू क्या होगी आई आरएमएस। तो एवरेज पावर हमारी आ जाएगी ई आरएमएस इंटू में आई आरएमएस, ठीक है, समझ आ गया। तो अगर हमारे पास क्या है, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो उस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर क्या होगी, तो कैसे निकालते हैं, स्मॉल वर्क निकाल लो पहले फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, उसका इंटीग्रेशन करो, फिर नेटवर्क आ जाएगा। जब नेटवर्क आ गया इंटीग्रेशन करके तब नेट पावर आ जाएगी, इनकी एवरेज पावर आ जाएगी टोटल नेटवर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर है। चल अब देखते हैं नेक्स्ट, उसी तरह इंडिकेटर का, फिर कैपेसिटर का, और फिर एलसीआर का। तो अब इंडक्टर में क्या होगा, फिर अगेन क्या लेंगे, एक प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, इसी तरीके से निकाल लेंगे, ध्यान दियो, अपने आप भी करने की कोशिश करो। तो हमने एक प्योर इंडक्टर लिया, अब प्योर इंडक्टर में ई हमने किया ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई इसका क्या आया था, इंडक्टर में करंट ज्यादा था या ईएमएफ, करंट आगे था या ईएमएफ, ईएमएफ आगे थी, तो करंट क्या था पीछे, तो करंट आया था हमारा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब इससे करेंगे, क्लियर है, तरीका वही है। तो कंसीडर ए प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट हैविंग इंडक्टेंस L, इसका इंडक्टेंस कितना L। अब dw बाई
डी टी इक्वल टू क्या होगा P, तो डी डब्ल्यू हमारा कितना आ गया P डी टी। अब पावर का फॉर्मूला क्या रखोगे, E इंटू आई, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पावर की जगह क्या आ गया E आई डी टी, और E और I कितने हैं वहां से देखो, E कितना है E नोट साइन ओमेगा टी, और I कितना है I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और डी टी। अच्छा मुझे बताओ, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू तो कुछ नहीं होता है, मतलब थीटा माइनस 90 क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। तो अगर मैं साइन को अब इसमें सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं तो मुझे पाई बाई टू इधर ले आना पड़ेगा प्लस में, तो माइनस क्या लेना पड़ेगा कॉमन, ठीक है, तो वही करेंगे ताकि सिंपल हो सके। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी आई नोट साइन माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी और डी टी। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी, और यहां क्या बचेगा साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी क्या हो गया कोस ओमेगा टी, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और डी टी। अच्छा ठीक, अब इंटीग्रेशन करोगे, इसे पहले चेंज करो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है किसका, एंगल हाफ का ही साइन का, कहां क्या है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं साइन 2 थीटा। तो मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा तो है, 2 नहीं है, तो क्या करूं 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो मैंने 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसे क्या कर दिया डिवाइड, तो ये हमारा फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस ई नोट आई नोट बाई 2, और इस पूरी टर्म को मैं क्या लिखूंगा साइन 2 ओमेगा टी और डी टी, मतलब इसकी जगह अब ये लिख दें, ठीक है। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये आ गया डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई नोट आई नोट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी और डी टी, ये कांस्टेंट टर्म है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई ई नोट आई नोट बाई 2, अब बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी, तो वर्क डन इक्वल्स टू ई नोट आई नोट बाई 2। अब बताओ साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले किसका इंटीग्रेशन किया था इससे पहले, कोस का किया था, कोस का क्या आया था प्लस साइन, तो साइन का क्या आएगा माइनस कोस, तो माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा और बाहर डी टी, ये 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन हमारा आ गया माइनस ई नोट आई नोट बाई 4 ओमेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहां बचा कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है, और ये डी टी जैसे इंटीग्रेशन होगा ना ये खत्म हो जाएगा, ये लिमिट क्या लेंगे 0 से लेके टी तक। अब वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 4 ओमेगा, कोस 2 ओमेगा टी में रखो कोस 2 इंटू ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी इंटू में स्मॉल टी का वैल्यू कैपिटल टी, माइनस कोस 2 इंटू में 2 पाई बाई टी इंटू 0, तो वर्क डन आ गया ई नोट आई नोट बाई 4 ओमेगा, टी से टी कैंसिल हो गया, कोस 4 पाई माइनस कोस 0, अब कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 2 पाई और 4 पाई की भी कितनी होगी 1, तो यहां से जो वर्क डन है ये हमारा आ जाएगा ई नोट आई नोट बाई 4 ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग कितना आ गया आंसर
0। तो इसका जो टोटल वर्क है कितना आया कंप्लीट साइकिल के लिए 0। और एवरेज पावर क्या होती है नेट वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, तो 0/T कितना आ जाएगा। तो इसका जो एवरेज पावर होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट का वो कितना होता है 0। ठीक है, इसी प्रकार एवरेज पावर प्योर कैपेसिटिव सर्किट का भी क्या आएगा 0। ठीक है, तो वही सब कुछ अब चेक करेंगे। नेक्स्ट एवरेज पावर एसोसिएटेड विद ए कैपेसिटर, तो वही है कि सर्किट के अंदर अब क्या लेंगे, क्या कैसा सर्किट फॉर्म करेंगे प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। ठीक है, तो कंसीडर ए प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस C, जिसका कैपेसिटेंस कितना C, ऐसा कोई कैपेसिटर लिया, तरीका बिल्कुल क्या रहेगा सेम। क्या करोगे सबसे पहले dW डिवाइड बाई dt इक्वस टू कितना आ गया P, तो dW इक्वस टू P dt, पावर का फॉर्मूला E इंटू I, तो dW इक्वस टू E I dt। अब इस प्योर कैपेसिटिव सर्किट में E कितना लिया हमने पहले, E इक्वस टू E नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट हमारा कितना आया था I नोट साइन, इसमें क्या था ये करंट आगे था 90 डिग्री या पीछे था आगे था, तो क्या लेंगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये हमारा करंट था। बस इनकी वैल्यूज रखनी है और जो भी आंसर आ रहा होगा उसका इंटीग्रेशन करके एवरेज पावर निकाल लो, सेम वही प्रोसीजर है हर बार। तो dW इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है ई नोट साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और dt। तो dW इज इक्वल टू ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, आंसर क्या होगा कोस थीटा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा कोस ओमेगा टी और बार dt। तो अब ये वही है कि साइन थीटा कोस थीटा को मुझे किस में चेंज करना है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और फिर इसकी जगह क्या लिखना है साइन 2 थीटा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से क्या करूं डिवाइड। सो dW इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2 और साइन 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो dW का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा W, तो ये हो गया ई नोट आई नोट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ठीक है। तो नेक्स्ट वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2, इंटीग्रेशन कितना होगा उसका कोस 2 ओमेगा टी माइनस में और डिवाइड बाई 2 ओमेगा, लिमिट 0 टू टी। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ई नोट आई नोट बाई, ये बाहर आके कितना हो जाएगा 4 ओमेगा, और लिमिट में कोस 2 ओमेगा टी, और लिमिट होगी 0 टू टी। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कोस 2, और ओमेगा का 2 पाई बाई टी इंटू में 0। वैल्यू ये कितनी आ गई वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ई नोट आई नोट बाई 4 ओमेगा कोस 4 पाई माइनस कोस 0। कोस 4 पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो एवरेज वर्क कितना आ गया 0। तो एवरेज पावर भी कितनी आएगी वर्क डन अपॉन टाइम
0। तो एवरेज पावर ऑफ ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी कितनी आती है? हमेशा 0। नेक्स्ट है एवरेज पावर ऑफ एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट का भी वही है, हमने आई और ई तो इसके भी निकाल लिए थे सेकंड स्टेप में, सेकंड लेक्चर में, तो वही यहां रखने हैं और सिंपल सा क्या करना, इंटीग्रेशन। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। तो इस बार हम लेंगे एलसीआर सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और ए कैपेसिटर विद एन एसी सर्किट आरएलसी। इसका ईएमएफ कितना आया था और करंट कितना लिया था हमने? स्टार्टिंग में करंट लिया था I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ कितना आया था? E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, इसमें पाई बाई 2 में नहीं था, इसमें किसमें था? पाई में। ठीक है, अब यही रखना है और इसका सॉल्यूशन करना। तो वही करेंगे, कंसीडर कि LCR AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R कैपेसिटेंस C and inductance L। अब dw बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया? पावर, और dw इज इक्वल्स टू पावर इंटू में dt। पावर का फॉर्मूला E इंटू आई, तो dw इक्वल्स टू पावर क्या हो गया? E इंटू आई डी टी, और ई और आई का यहां पे क्या रख देंगे? वैल्यू। तो ई की वैल्यू कितनी है? ई नोट साइन ओमेगा टी, आई की ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और आई की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी और डी टी। कंडीशन है अगर यहां पाई बाई 2 होता, प्लस होता कि माइनस, तो मैं साइन को कैसे में चेंज कर लेता, सिंप्लीफाई करके कोस में। ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा। तो अब यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा? साइन ए प्लस बी का, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, तो वही हम यूज करेंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नोट आई नोट, इसे यहां ले आओ साइन ओमेगा टी, और अब ये जो बचा इसमें फॉर्मूला लगाओ साइन ए प्लस बी का, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? साइन ए यानी कि ओमेगा टी और कोस बी, कोस बी, बी कितना है? फाई, ये ए है ये बी है, और प्लस में कोस ए और साइन बी और डी टी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब ई नोट आई नोट, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इनटू में डी टी भी रहेगा। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? आई नो ई नोट आई नोट, अब इसका साइन साइन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस पाई डी टी, और प्लस में ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई और डी टी। अब साइन थीटा कोस थीटा को किसमें चेंज कर लू? 2 साइन थीटा कोस थीटा में, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, और यहां साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दूं, है ना, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नोट आई नोट 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और कोस पाई डी टी, प्लस में ई नोट आई नोट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी
साइन फाई dt। क्लियर है? तो यहां तक हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, चाहे तो अब चलो ठीक है यही करो, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करें। तो ये तो W हो गया, और इसमें क्या होगा देख, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2 ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा भाई, 1 dt का, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई, अच्छा ये तो 2 तो हम बाहर ले गए, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, और dt। और फिर बाद में क्या था, सेकंड पार्ट प्लस ई नोट आई नोट बाई 2। इसमें एक चीज और बच गई शायद, यहां पे क्या बच गया, cos फाई। ये बाहर जो आएगा ना इसमें, ये cos फाई भी हमारा क्या रहेगा, कॉमन, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, जिसमें थीटा होगा। तो इसमें तो थीटा है नहीं, इसमें क्या है, टाइम है ना। थीटा मतलब क्या है, ओमेगा टी, टाइम तो है नहीं, टाइम के हिसाब से कर रहे। ये तो फाई है, कांस्टेंट वैल्यू है, फेज डिफरेंस, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमारा होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी का, इसका इंटीग्रेशन होगा बस। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या बची थी, प्लस में ई नोट आई नोट बाई 2, और यहां पे कॉमन क्या था, साइन फाई, और इंटीग्रेशन किसका होना था, साइन 2 ओमेगा टी dt का। इसका सिंपली इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट 0 रख दोगे, तो ये 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो वर्क डन हमारा आ जाएगा ई नोट आई नोट cos फाई डिवाइड बाई 2। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 का कितना आया, 1 dt, यहां पे ऐसे 1 dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t, और लिमिट रखेंगे 0 टू t, और माइनस अब क्या बचेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी dt, और इसका इंटीग्रेशन भी कितना आना, 0। तो इस टर्म को भी क्या कर दोगे, 0। ठीक है, तो पहले इसे प्लस 0, फिर इसको भी 0 कर दो। तो वर्क डन इक्वल्स टू ए नोट आई नोट बाई 2 cos पाई, और ये आ गया हमारा t माइनस 0 और माइनस में 0। तो वर्क डन आ जाएगा ई नोट आई नोट बाई 2 cos फाई इंटू में t। ये वर्क आ गया। वर्क से क्या निकाल लोगे, पावर। तो एवरेज पावर क्या होगी, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। तो ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू टी, और यहां पे cos फाई इंटू में t, t से t कैंसल। तो एवरेज पावर कितनी आई, ई नोट आई नोट बाई 2 cos फाई। ठीक है, सो एवरेज पावर फिर वही है कि हम ई नोट बाई 2 को किस में कर देंगे कन्वर्ट, √2 इंटू √2। तो ई नोट आई नोट डिवाइड बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2 cos फाई। तो एवरेज पावर हमारी होगी, इसे क्या कहेंगे, ई RMS इंटू में IRMS और cos फाई। ये एवरेज पावर होगी किसकी, LCR AC सर्किट की। ठीक है, तो एवरेज पावर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या थी, ERMS इंटू IRMS। प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव की क्या आई, 0, और LCR की क्या आई, ERMS IRMS इंटू cos फाई। और फाई हमारा क्या आया था, फेज डिफरेंस ऑफ LCR सर्किट बिटवीन E एंड I, करंट और EMF में जो फेज डिफरेंस आया था लास्ट में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।